हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी पॉइंट्स पर। आज हम फिर बात कर रहे हैं राजीव गांधी जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान द्वितीय प्रतियोगिता के कुछ अहम टॉपिक्स को लेकर और वो क्वेश्चंस को लेकर जो आने की 100% संभावना है। चलिए, आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और उस पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के 10 सीरीज के 10 क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके आने की पूरी संभावना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। और ये चैनल आपको पूरी गारंटी देता है कि आपको अपने ज़िले में लैपटॉप या मोबाइल या टैबलेट जिताने में सफल हो। अगर आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपकी अच्छी से तैयारी करा दूंगा और मैं करा रहा हूँ, बहुत मेहनतों से ये वीडियो तैयार करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985। ये सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, क्योंकि राजीव गांधी जी से संबंधित प्रतियोगिता है। तो वो राजीव गांधी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उसके उसी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये सवाल बनते हैं, जायज़ हैं, ये कभी ये आ सकते हैं, इसलिए मैं इनको इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये सवाल अगर आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप सही आंसर दे के आएंगे 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एलन एक्टोबियन ह्यूम द्वारा की गई थी। ये सवाल बहुत आता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसका सही आंसर है एलन ऑक्टोबियन ह्यूम द्वारा की गई। वहाँ पर आपको ये शॉर्ट में मिलेगा, ह्यूम आपको मिलेगा, तो आपको सही आंसर लगा के आना है। ऐसा देखा गया है कि भारत में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं ये राष्ट्रीय कांग्रेस पर 10 क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। इसका सही आंसर है दोस्तों WC बनर्जी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जिन्होंने अध्यक्षता की थी, उनका नाम है WC बनर्जी। व्याख्या समझ लीजिए, यह कहाँ से सोर्स लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई यानी वर्तमान में मुंबई में कोलकाता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर है वो है डी। दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी, वो सही आंसर है दोस्तों मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर सी। व्याख्या समझ लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए। वो जो डिस्क्रिप्शन है वो है 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सॉल्यूशन समझ लीजिए। ये अधिवेशन से कुछ क्वेश्चन आ रहे थे और आ सकते हैं, इसलिए मैंने इनका इंक्लूड कर दिया है। 1919 में जो मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र और 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर सवाल 1886, 1906 या फिर 1893 के लिए आ जाए तो आप इसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी पर क्लिक करके आएंगे। अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1837 में फैजपुर अधिवेशन और 1936 में 1937 में फैजपुर अधिवेशन और 1936 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। महात्मा गांधी ने 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता की। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो थे ये मेरे मन में आए और मैंने इनको इंक्लूड कर दिया ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट कर ना आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर दोस्तों है बी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया था और वो 1984 से 1988 तक भारत का वायसराय रहा और गवर्नर जनरल रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 में की गई थी, इसीलिए पहला अधिवेशन मुंबई में 1885 में आयोजित किया गया था, इसलिए सही आंसर होगा बी, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में यानी नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर नज़र रखिए। नरम दल और गरम दल से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि नरम दल और गरम दल अधिवेशन किस अधिवेशन में ये विभाजित हुए थे। तो सही आंसर है दोस्तों सूरत अधिवेशन, क्योंकि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में संपन्न हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण था। गरम दल और नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, इसलिए सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ने 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और वह पहले गैर भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, इसीलिए सही आंसर है ए। जॉर्ज यूल ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में काम किया। भारतीय पहले ब्रिटिश जो थे वो पहले ब्रिटिश यही थे। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज के लिए जो अधिवेशन पारित किया गया था वो पारित किया गया था सी, राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने एवं जनवरी 26 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसलिए सही आंसर है सी। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्तावित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता घोषणा जारी की गई थी। सही आंसर है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था 1896 कलकत्ता अधिवेशन, राइट आंसर डी। 1896 कलकत्ता अधिवेशन। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, इसलिए राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कि जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रहीमुल्ला एम सयानी, बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमुल्ला एम सयानी ने की थी, इसलिए राइट आंसर बी। अगला है स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही और राइट आंसर है दोस्तों सी, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 लोग शामिल हुए थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोग शामिल हुए। इनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तेलंगे, दीन शाह, एल.डी. वाचा, बी. राघवाचारी, एस. सुब्रमण्यम और इत्यादि लोग थे। अब आपको एक और खुशखबरी देते हुए आपसे अलविदा कहता हूँ इस वीडियो में। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने इस क्वेश्चंस की पीडीएफ और कांग्रेस के पूरे इतिहास की पीडीएफ और एक कांग्रेस से संबंधित 100 क्वेश्चनों की पीडीएफ प्रोवाइड की है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस पढ़ाना बहुत देर का काम था दोस्तों। इसलिए मैंने सभी क्वेश्चंस को लिखने के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको वो पीडीएफ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा व्यू आ सकें। तो दोस्तों मैं बस आपसे इतना ही गुजारिश करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इन क्वेश्चंस की पीडीएफ और 100 क्वेश्चंस और हैं कांग्रेस से और स्वतंत्रता संग्राम से और भारतीय अर्थव्यवस्था से एंड भारतीय आधुनिकरण और सशक्तिकरण से संबंधित 100 क्वेश्चनों की पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। और मैंने 3 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं दोस्तों, आपको ये वीडियो में दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल विज़िट किए दोस्तों। मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर लोग आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। बस उन्होंने चैनल के ऊपर वीडियो के ऊपर लिख रखा है कि आपको 100 क्वेश्चनों की पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं हम, लेकिन जैसे ही उनके वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो ना ही पीडीएफ का कहीं अता पता होता है और ना ही पीडीएफ लिंक का। तो ऐसे धोखेबाजों से प्लीज़ सावधान रहें। अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखने के लिए हिंद स्टडी पॉइंट्स का यूज़ करें और उम्मीद करता हूँ आने वाली वीडियोस इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो 4 दिन रह गए हैं दोस्तों हमारी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए अपनी तैयारी बहुत फास्ट कीजिए। इसीलिए मैंने भी एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो डालने का डिस्कस किया है और उम्मीद करता हूँ मैं वो मेहनत से लगा हुआ हूँ आपके लिए, आपकी सेवा कर रहा हूँ। बस आपसे एक चीज़ मांग रहा हूँ, बस आप मुझे सब्सक्राइब दीजिए और वीडियो शेयर करके कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।